हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे मस्त जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें दोस्त, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। ये बात आप समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की ये क्लास। और दोस्तों बहुत ही कम समय में अब मैं पहले से ही पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लेता हूँ, और जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उन्हीं को आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बच सके और कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो इसलिए मैं पहले ही पीडीएफ को 2-3 बार रीड करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का नाम है किताबें क्या कहती हैं। किताबें क्या कहती हैं। तो आइए देखते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में से शायद तुमने सुना होगा, वेदों के बारे में सुना होगा। वेद कितने होते हैं? तो वेद आप समझ लेना दोस्तों, वेद 4 होते हैं। ये बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेदों की संख्या 4 होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। संगीतों वाला वेद अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वह समवेद है। वह समवेद है। और गद्य एवं पद्य दोनों में पूछा जाए कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो आप मान सकते हैं कि इसमें 1028 कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो आप ये याद रखेंगे 1028, जिन्हें सूक्त कहा गया है। जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र, सोम। सबसे ज़्यादा किसके बारे में लिखा गया है ऋग्वेद में? तो आपको याद रखना है कि अग्नि के बारे में लगभग आप मान के चल सकते हैं 250 बार अग्नि के बारे में लिखा गया है। इंद्र के बारे में लगभग 200 बार लिखा गया है। ठीक है। और सोम के बारे में मुझे नहीं याद है कि कितनी बार लिखा गया है। अग्नि देवता के अग्नि आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता हैं। और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि पुराने समय में लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था, तो सोम था। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, पेय पदार्थ कौन सा था, तो सोम था। आपको बताना है कि सोम पेय पदार्थ था। पेय पदार्थ पूछा जाए तो आपको सोम पेय पदार्थ बताना है। नेक्स्ट फैक्ट है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा सबसे कम कौन सी नदी का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, तो गंगा और यमुना का केवल एक एक बार हुआ है। सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताया गया है, यानी कि सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया है, सरस्वती को। और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है कौन सी नदी का, तो सिंधु नदी का किया गया है। आपको याद रखना है कि सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सिंधु नदी का। दोस्तों यहाँ पे मैं केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर हर एक चीज़ पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकें। नेक्स्ट है, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र।
इनाम गांव की एक विशेष व्यक्ति की खबर। यह सीमा या भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कहाँ पे रहते थे? तो इनाम गांव में। यहाँ वयस्क लोग को प्रयाग गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनके सिर उत्तर की ओर होता था, यानी कि उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो शव के साथ में रख दिए जाते थे। शव के साथ में रख दिए जाते थे। नेक्स्ट फैक्ट है, आज से लगभग 200 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। चरक, तो चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने, ये चरक वही है दोस्तों जो किसके, जो बुद्ध के कौन थे? चिकित्सक थे। बुद्ध के चिकित्सक थे। तो चरक हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। यानी कि कौन सी किताब लिखी? ये किताब इनकी महत्वपूर्ण है, चरक संहिता। किसने लिखा था? तो ये चरक ने लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 306 हड्डियों से ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों वर्तमान में विज्ञान क्या कहती है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा था पुराने समय में, आज से काफ़ी साल पहले इन्होंने क्या कहा था कि शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। 360 हड्डियां होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चरक ने कितनी हड्डियों का जिक्र किया था, तो 360 हड्डियों का। और वर्तमान में वैज्ञानिक के हिसाब से हड्डियां कितनी होती शरीर में? तो 206। नेक्स्ट फैक्ट है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातात्विकों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। तो सबसे पहले गेहूं, जौ ही मिलेगा आपको ऑप्शन में। अगर जौ मिलता है तो जौ को आप क्लिक करेंगे पहले, अगर गेहूं मिलता है तो गेहूं। ठीक है। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से भी अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछलियों की हड्डी भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरी एकत्रित की जाती थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये मैंने चैप्टर बहुत कम ही समय में आपका तैयार करवा दिया। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में नाम और शहर का नाम भी ज़रूर लें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।